अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSS इंजीनियरिंग। दोस्तों मैं हूं हसन। दोस्तों इस वीडियो में हम फ्रोनस के 6 किलोवाट वाले इन्फिनियन इन्वर्टर की सेटिंग को देखेंगे यूज़र मैनुअल पर कि किस तरीके से हमने इस इन्वर्टर की सेटिंग करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग कर दी गई है। स्टार्ट की तीनों सेटिंग तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन एक फोर्थ सेटिंग इसके अंदर दे दी है MKS, ये जो लिखा हुआ है। तो ये हम डिस्कस करते हैं कि अभी ये कौन सी है। पहली जो सेटिंग है वो USB है, सेम मतलब पहले आपका लोड यूटिलिटी से रन होगा, उसके बाद सोलर से होगा और उसके बाद बैटरी से रन होगा। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है SUB, मतलब इस पर अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो आपका सारा लोड पहले सोलर से चलेगा, उसके बाद यूटिलिटी पर आएगा और उसके बाद बैटरी पर आएगा। थर्ड नंबर पर अगर आप सिलेक्ट कर देते हैं तो इसके ऊपर दिया हुआ है सोलर बैटरी यूटिलिटी, मतलब पहले सारा आपका लोड सोलर से चलेगा, उसके बाद बैटरी से चलेगा और उसके बाद यूटिलिटी से चलेगा। तो इसको अगर आप SBU पर सिलेक्ट करते थे ना, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होती थी, पहले आपका लोड सोलर पे चलता है, उसके बाद बैटरी पे चलता है और उसके बाद यूटिलिटी पर आ जाता है। कुछ लोग इसकी सेटिंग गलत कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब आपका लोड सारा बैटरी पर शिफ्ट होता है ना, तो वो बैटरी की सेटिंग ऐसे करते हैं कि बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाती है और उसके बाद जब आपका इन्वर्टर लोड को यूटिलिटी पे शिफ्ट करता है तो आपका सारा लोड यूटिलिटी से चलना तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसी टाइम पे अगर लाइट भी चली जाए तो आपका पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो इस वजह से इसके अंदर एक सेटिंग नंबर 4 भी दे दी गई है, वो है MKS। इसका फ़ायदा ये होता था जब लोग SUB पर सिलेक्ट करते थे तो पहले आपका लोड सोलर पर चलता था और यूटिलिटी पर उसके बाद चलता था, लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी अगर सोलर की पावर थोड़ी बहुत कम पड़ती थी ना, तो इन्वर्टर आपके लोड को बाईपास पर कर देता था कनेक्ट। लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर MKS की ये प्रायोरिटी की सेटिंग दी हुई है। अगर आप इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं ना, तो अगर सोलर की पावर कम पड़ती है तो आपका कंप्लीट लोड को बाईपास पर यूटिलिटी से कनेक्ट नहीं करता इन्वर्टर, मतलब जितनी पावर आपकी कम पड़ेगी उतनी पावर आपकी यूटिलिटी से इन्वर्टर पूरी कर देगा। कंप्लीट लोड आपका सोलर पर ही चलेगा, लेकिन जितनी जनरेशन कम पड़ेगी उतनी जनरेशन वो सिर्फ यूटिलिटी से ले लेगा, जिसे हम रियल टाइम शेयरिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों ये एक चौथा ऑप्शन इस इन्वर्टर के अंदर ऐड किया हुआ है, जो बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब सेटिंग नंबर 2 के अंदर देखें तो इसके अंदर पूछ रहा है आपने सोलर के ऊपर जब बैटरी को चार्ज करना है तो कितने एम्पेयर से बैटरीज को चार्ज करना है। अब 6 किलोवाट वाला जो इन्वर्टर है उसका सोलर चार्जर 100 एम्पेयर का है। दोस्तों लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो इसको कहते हैं मैक्सिमम पर सिलेक्ट कर दो। वो समझते हैं कि ये सोलर की सेटिंग है, अगर आप इसको मैक्सिमम पर सेट कर देंगे तो सोलर की मैक्सिमम जनरेशन उन्हें लग जाएगी, लेकिन ये सोलर से बैटरी चार्जिंग की सेटिंग है। लेकिन आपने कोई सी भी बैटरी कनेक्ट की हुई है, ट्यूबलर बैटरी कनेक्ट की हुई है, जेल बैटरीज कनेक्ट की हुई है या AGM बैटरी कनेक्ट की हुई है, आप उसको उसका 10% चार्जिंग करंट देंगे। मतलब अगर आपने 200 एम्पेयर की 4 बैटरीज कनेक्ट की हुई हैं तो आप उसको 20 एम्पेयर पर सेट रखेंगे। अगर आपने लिथियम बैटरी कनेक्ट की हुई है ना दोस्तों, तो लिथियम बैटरी का एडवांटेज ये होता है कि उसको ज़्यादा करंट से भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने लिथियम बैटरी इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट की हुई है तो आप इस इन्वर्टर के एम्पेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी बैटरीज हैं आप उसको उनके एम्पेयर का 10% चार्जिंग करंट ही दें। खासकर अगर आपने जेल बैटरीज कनेक्ट की हुई हैं तो जेल बैटरीज़ को ना तो आप ज़्यादा करंट से चार्ज कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा करंट देकर डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए उन बैटरीज़ के ऊपर लिखा होता है C10। अगर आपने नराटा की बैटरी लें उसके ऊपर लिखा होता है C10 C20। अगर C10 लिखा हुआ है तो वो जितने एम्पेयर आवर की भी बैटरी है उसको 10 से डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा कितने एम्पेयर से आपने उसको चार्ज करना है या कितने एम्पेयर से आपने उसको डिस्चार्ज करना है। तो दोस्तों ये तो हो गई दूसरे नंबर की सेटिंग। तीसरे नंबर के अंदर ये पूछ रहा है AC इनपुट वोल्टेज, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कितने वोल्टेज की रेंज पर आपने इन्वर्टर को चार्ज करवाना है। एक तो APL है, दूसरा UPS है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको UPS पे रखें, क्योंकि अगर आप UPS पे नहीं रखेंगे, APL पर रखेंगे तो आपकी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस हैं जैसे कंप्यूटर हो गई तो वो रीस्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसको UPS पर सेट रखें। बैटरी टाइप पूछ रहा है 5वें नंबर पर। इसके अंदर 2 ऑप्शन और बढ़ा दिए। पहले आप देखते थे AGM होती थी, फ्लडेड होती थी या फिर यूज़र डिफाइन होती थी। अब इसके अंदर 2 बैटरियाँ और कंपैटिबल कर दी हैं, एक ट्यूबुलर बैटरी और एक लिथियम आयन बैटरी। तो अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी कनेक्ट करनी है तो ट्यूबुलर बैटरी पर ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने लिथियम बैटरी कनेक्ट करनी है तो आप लिथियम पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने फ्लडेड कनेक्ट करनी है तो फ्लडेड पे करेंगे, AGM है तो AGM पे करेंगे। अगर आपकी जेल बैटरी है तो आप उसको यूज़र डिफाइन पे करेंगे, USE पर। इसके बाद 6ठे नंबर पर दोस्तों दे रहा है कि अगर इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है तो उसके बाद वो लोड को ऑफ़ कर दे या रीस्टार्ट कर दे।
तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट यह करूँगा कि इसको बिल्कुल डिसेबल कर दें, क्योंकि इनेबल करने से ये होता है कि आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट करता रहता है, जिससे आपकी इन्वर्टर में फ्लक्चुएशन पैदा होती है। 7वें नंबर के अंदर भी टेम्परेचर है, अगर आप इसको डिसेबल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा टेम्परेचर पर इन्वर्टर बिल्कुल ही लोड को ऑफ कर देगा, और जब इन्वर्टर का टेम्परेचर कम होगा तो ऑटोमेटिकली फिर आप उसको रीस्टार्ट करें तो आपका इन्वर्टर वापसी ऑन हो जाएगा। 9 नंबर की सेटिंग के ऊपर फ्रीक्वेंसी की सिलेक्शन दे रहा है, ये तो आपने 50 साइकिल्स पर ही सिलेक्ट करनी है। 10 नंबर पे आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, मतलब इन्वर्टर आउटपुट पे कितने वोल्टेजेस दे, तो आप इसको 230 पर सिलेक्ट कर दें। 11 नंबर पे दोस्तों दे रहा है यूटिलिटी से जब आपने बैटरीज को चार्ज करना है तो कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 80 एम्पेयर तक की रेंज दी हुई है। जैसे मैंने आपको दूसरे नंबर की सेटिंग पे बताया है कि आपने अपनी बैटरी को चार्जिंग करंट देना है 10%, तो यहाँ पर भी आप सेम सेटिंग रखेंगे जो वहाँ पर रखेंगे। दोस्तों वो सेटिंग थी जब आपने बैटरीज को सोलर से चार्ज करना है, और ये सेटिंग है जब आपने बैटरीज को यूटिलिटी से चार्ज करना है। तो बात तो वही है, आपने बैटरीज को तो चार्ज करना है तो बैटरीज को आपने वही करंट देना है जो उसका 10% चार्जिंग करंट बनता है। तो इस वजह से आप 2 नंबर की सेटिंग और 11 नंबर की सेटिंग सेम ही रखेंगे। अगर आपने 200 एम्पेयर की 4 बैटरीज कनेक्ट की हुई है तो उसका चार्जिंग करंट 10% 20 एम्पेयर बनता है, तो आप इसको भी 20 एम्पेयर पर ही सिलेक्ट करेंगे। दूसरा दोस्तों 12 नंबर पर पूछ रहा है, अगर आपने इसको SBU पर सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो उसके अंदर होता ये है कि आपका लोड पहले सोलर से चलता है, उसके बाद बैटरी से चलता है, उसके बाद यूटिलिटी पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये पूछ रहा है जब आपका लोड बैटरी पर शिफ्ट होगा तो बैटरी को कितना डिस्चार्ज करवाना है कि आपका लोड वापसी यूटिलिटी पर शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपने इस प्रियोरिटी को सेट किया हुआ है SBU को, तो यहाँ पर आप 48 वोल्ट सेट रखें। उसके ये होगा कि जब आपका लोड सेकंड प्रियोरिटी पे मतलब बैटरी पे शिफ्ट होगा तो आपकी बैटरी के वोल्टेज जब 48 वोल्ट पर आएंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो लोड को के इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट कर देगा, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके 4 वोल्ट जो होंगे वो सेव रहेंगे। इसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपने कितने वोल्ट पर बैटरी को लाकर फुल करवाना है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ATC का, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन, मतलब ये कि ये बाहर के टेम्परेचर को सेंस करके आपके इन्वर्टर के चार्जिंग वोल्टेजेस को चेंज कर रहा होता है। लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर वो ऑप्शन है नहीं, इस वजह से आप इसको फुल के ऊपर ही सिलेक्ट कर दें। इन्वर्टर खुद ही सेंस कर लेगा, जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो आपका इन्वर्टर चार्जिंग खुद ही रोक देगा। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर के ऊपर ये पूछ रहा है चार्ज सोर्स प्रियोरिटी, मतलब बैटरी को चार्जिंग करने के लिए किसको प्रियोरिटी देनी है। जैसे 2 नंबर की सेटिंग के अंदर आपने लोड की प्रियोरिटी बताई थी कि लोड आपका पहले सोलर से चले या बैटरी से चले या यूटिलिटी से चले। इसी तरह 16 नंबर सेटिंग के अंदर आपने ये बताना है कि आपकी बैटरी पहले सोलर से चार्ज हो, यूटिलिटी से चार्ज हो, या फिर किस तरह चार्ज हो। तो पहले नंबर पे ये दे रहा है यूटिलिटी फर्स्ट, अगर आप इसके ऊपर सिलेक्ट कर देते हैं तो आपकी बैटरी यूटिलिटी से ही चार्ज होगी, सोलर से उस वक्त चार्ज होगी जब आपकी यूटिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। इस ऑप्शन पे आपका सोलर सिर्फ बैटरी को रन कर रहा होगा और यूटिलिटी से आपकी बैटरी चार्ज हो रही होगी। सेकंड नंबर के ऊपर दिया हुआ है सोलर फर्स्ट, अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट कर देते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो आपकी बैटरी को सोलर के ऊपर ही चार्ज करेगा, यूटिलिटी पर उस वक्त चार्ज करेगा जब आपकी सोलर की एनर्जी नहीं होगी। थर्ड नंबर के ऊपर दे रहा है SNU, इसके ऊपर अगर आप सिलेक्ट कर देते हैं तो आपकी बैटरी को सोलर और यूटिलिटी के पावर से मिक्स करके ये चार्ज कर रहा होगा। ऐसे टाइम पे ये करेगा, अगर आपने बैटरी को सिलेक्ट किया हुआ है 20 एम्पेयर के ऊपर तो 10 एम्पेयर ये सोलर से लेगा और 10 एम्पेयर यूटिलिटी से लेगा, और वो 20 एम्पेयर पूरे करके आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा। लास्ट ऑप्शन इसके अंदर एक और दिया हुआ है ओनली सोलर, मतलब आपकी बैटरी सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी, यूटिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है आपकी बैटरी यूटिलिटी से कभी भी चार्ज नहीं होगी। दोस्तों ये जो फीचर है 16 नंबर का, इस इन्वर्टर के अंदर ये भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है और ये एफिशिएंट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 18 नंबर के ऊपर अलार्म कंट्रोल का दे रहा है, अगर आप अलार्म ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर दें, आप ऑन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। 19 नंबर के ऊपर दोस्तों ये दे रहा है कि ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, अगर आप इसको फर्स्ट पर सिलेक्ट करते हैं ESP पर तो ये होगा कि आप जब भी कोई सेटिंग कर रहे होंगे तो इन्वर्टर डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर थोड़ी देर के बाद वापसी आ जाएगा। लेकिन मैं अपने इन्वर्टर के ऊपर स्टे एट लेटेस्ट स्क्रीन के ऊपर सेट रखता हूँ, तो उससे ये फ़ायदा हो रहा होता है कि मैं अपनी इन्वर्टर के ऊपर उसको सेट कर देता हूँ सोलर की जनरेशन वोल्टेज इसके ऊपर, और सोलर की जो जनरेशन करंट होती है खासकर उसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। एक तो सोलर की जनरेटिंग करंट और दूसरा बैटरी की करंट, उससे मुझे पता चलता रहता है कि मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है, कितने एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। तो मुझे उसकी स्क्रीन के ऊपर टच करने की या बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। 20 नंबर के ऊपर बैक लाइट कंट्रोल का दिया हुआ है, आप इसको ऑन करना चाहें या ऑफ़ करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। 22 नंबर के ऊपर बीप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको
ऑन करना चाहें या ऑफ़ करना चाहें ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर परेशान आपको नहीं करता तो आप इसको ऑन कर दें, वरना आप इसको बंद कर दें। 23 नंबर के ऊपर दोस्तों ये दे रहा है कि अगर आपकी बैटरी मोड के ऊपर इन्वर्टर चल रहा है और इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो 90% है। 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसके ऊपर आप 5400 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा और आपके लोड को बाईपास कर देगा, तो आप इसको इनेबल रखें हमेशा। 25 नंबर के ऊपर दे रहा है फॉल्ट रिकॉर्ड कोड, आप इसको इनेबल ही रखें ताकि इन्वर्टर के ऊपर कोई भी फॉल्ट आए तो वो उसको सेव करता रहे। 26 नंबर के ऊपर दोस्तों बल्क चार्जिंग वोल्टेज का दे रहा है, मतलब जब आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है तो इन्वर्टर बल्क चार्जिंग से बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट करता है। उसके अंदर ये होता है कि आपकी बैटरी को ज़्यादा करंट देता है। अगर आपने 10% 20 एम्पियर पे सिलेक्ट किया हुआ है तो एम्पियर आपके 20 होंगे और वोल्टेजेस कम होंगे। कम वोल्टेज और ज़्यादा करंट से बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट करता है। तो इस वजह से आपको अगर ये सेटिंग समझ नहीं आती है तो बैटरी चार्जिंग के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस इन्वर्टर के अंदर आपने अगर सेट करना है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही सेट कर दें 56.4 वोल्ट। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो बैटरी चार्जिंग की सेटिंग किस तरीके से की जाती है, कितने वोल्टेज सेट रखे जाते हैं, तो आप वो इस वीडियो में जो लिंक आ रहा होगा राइट साइड के ऊपर उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। वरना आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही सेट रख दें 56.4 वोल्ट पे। फ्लोटिंग चार्जिंग के अंदर ये होता है कि जब बैटरी आपकी 80% चार्ज हो जाती है तो आपकी बैटरी को इन्वर्टर लो करंट और लो वोल्टेजेस के साथ ट्रिकल चार्ज कर रहा होता है, तो इसको भी आप डिफ़ॉल्ट पर ही सेट रख दें 54 वोल्ट पे। इसके अलावा दोस्तों 29 नंबर पे दिया हुआ है लो डीसी कट ऑफ। दोस्तों लो बैटरी कट ऑफ आपने सबसे पहले आपने जो एक सेटिंग की थी वो 44 वोल्ट पर रखी थी SBU पे, मतलब आपकी जब बैटरी डिस्चार्ज हो और यूटिलिटी पे आपका लोड कनेक्ट हो जाए तो उसको आपने 44 वोल्ट पर सेट रखा था। अगर आपने उसको 44 वोल्ट पर सेट रखा हुआ है तो इस 29 नंबर की सेटिंग को आप 40 वोल्ट पर सेट रखें। 30 नंबर की सेटिंग के अंदर दोस्तों बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन ऑन करने को कह रहा है। बैटरी इक्वलाइजेशन उसी वक्त काम करेगी जब आपकी बैटरी फ्लडेड बैटरी होगी, क्योंकि ज़्यादातर फ्लडेड बैटरी के अंदर वोल्टेज गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। वोल्टेज गैप क्या होता है कि जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज़ को किसी भी सिस्टम के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो जब इन्वर्टर चार्ज कर रहा होता है ना तो सारी बैटरीज़ को एक डिफरेंट वोल्टेज लेवल तक चार्ज कर रहा होता है। तो कुछ बैटरीज ज़्यादा वोल्टेज गेन कर लेती हैं और कुछ बैटरीज़ कम वोल्टेज ही गेन कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो बैटरी ज़्यादा वोल्टेज गेन कर रही होती है ना वो ओवर चार्ज होने लग जाती हैं, और कुछ बैटरीज़ बैटरी बैंक में लगी हुई जो कम वोल्टेज गेन कर रही होती है ना वो अंडर चार्ज ही रह जाती हैं, और जो ज़्यादा वोल्टेज गेन कर रही होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपका इन्वर्टर 58.4 वोल्ट से आपकी बैटरी को चार्ज करता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ओवर चार्ज बैटरी के वोल्टेजेस होते हैं उनको अंडर चार्ज बैटरी के अंदर शिफ्ट कर देता है ताकि सभी बैटरी के वोल्टेजेस को इक्वल कर सके। इसके अलावा दोस्तों बैटरी इक्वलाइजेशन का टाइम भी दिया हुआ है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा देर तक बैटरी इक्वलाइजेशन को ऑन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो अंडर चार्ज बैटरीज हैं उनके वोल्टेजेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ओवर चार्ज बैटरी के वोल्टेजेस हैं उनको और भी ज़्यादा वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो और भी जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो इस वजह से इसके अंदर बैटरी इक्वलाइजेशन का टाइम भी दिया हुआ है, कब से कब तक आपने करना है। तो जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल को जानते हैं उन्हें पता है बैटरी इक्वलाइजेशन क्या होती है, बैटरी की वोल्टेजेस को किस तरह चेक करते हैं, तो वही इस फीचर को ऑन करें, अदरवाइज़ इस फीचर को डिसेबल ही कर दें। तो ये 33, 34, 35, 36 तक जो है ये बैटरी इक्वलाइजेशन के ही फीचर्स हैं। 37 नंबर पे ग्रेड फीडिंग का ऑप्शन ये दे रहा है। ग्रेड फीडिंग आपने ऑन करवानी है या फिर इस इन्वर्टर को एज आ ऑफ ग्रेड ही इस्तेमाल करना है। तो ग्रेड फीडिंग तो अभी कराची में अलाउ है ही नहीं, तो इस वजह से आप इसको ऑफ ही रखें। इसके बाद 38 नंबर पे दे रहा है ग्रिड टाई करंट। ग्रिड टाई करंट के अंदर आपने इसको करंट की लिमिट बता देनी है कि जब ये ग्रिड फीडिंग के लिए ग्रिड के साथ कनेक्ट होगा तो कितने एम्पेयर इसने गेन करने हैं या फिर लूज़ करने हैं। दोस्तों 39 नंबर के ऊपर LED पैटर्न लाइट का दे रहा है, मतलब इन्वर्टर की केसिंग के ऊपर एक पैटर्न के ऊपर लाइट जल रही होगी, आप उसको ऑन करना चाहते हैं या उसको ऑफ़ कर सकते हैं, तो उसका फ़ीचर भी इस इन्वर्टर के अंदर दिया हुआ है। अगर आप उस लाइट को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्वर्टर बड़ा ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है, बहुत सारी इसके अंदर सेटिंग दी हुई है। जो पहले सेटिंग इसके अंदर नहीं होती थी वो सारी सेटिंग भी इस इन्वर्टर के अंदर दे दी हैं।
ट्यूबुलर बैटरी को सिलेक्ट करने का दे दिया, लिथियम बैटरी को कंपैटिबल कर दिया, जनरेटर के साथ भी इनपुट दे सकते हैं, एक MKS का एडिशनल ऑप्शन दे दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर ऑप्शन दे दिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी सेटिंग समझ आ गई होंगी और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।